एक बार की बात है, प्रतापगढ़ नामक राज्य में राजा मानसिंह का राज्य था। राजा शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे। एक दिन शाम के समय जब राजा जंगल से शिकार खेलकर वापस लौट रहे थे, तो वह बहुत ज्यादा थक गए थे। महल में पहुंचते ही वह आराम करने के लिए अपने कक्ष में चले गए। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटे तो राजा को नींद आ गई। राजा ने सोते समय एक सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि उनके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत ही मुंह में बचा है। यह सपना देखते ही अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्होंने अपनी रानी से इस सपने के बारे में बताया। तब रानी ने कहा कि क्यों ना राज दरबार में इस सपने को बताया जाए और उन सभी से ही इसका प्रतिफल जाना जाए। राजा को रानी की बात उचित लगी, इसीलिए अगली सुबह ही राजा ने दरबार में सबके सामने यह सपना सुनाया और कहा कि आप सब मिलकर मुझे इसका प्रतिफल बताइए। राजा का सपना सुनकर सभी सोचने लगे। तभी महामंत्री ने सलाह दी कि क्यों ना स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाकर इस स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। तभी राजा की आज्ञा के अनुसार पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो भी व्यक्ति विद्वान ज्ञानी पुरुष राजा को उनके स्वप्न का फलादेश बताएगा, उसे राजा के द्वारा उचित इनाम दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा सुनकर अलग अलग इलाकों से बहुत सारे लोग दरबार में आए। सबने अपने अपने विचार के अनुसार इस स्वप्न का फलादेश बताया, परंतु कोई भी व्यक्ति राजा को अपने सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाया। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन एक विद्वान व्यक्ति दरबार में आया और बोला, प्रणाम महाराज, कृपया आप मुझे अपना सपना बताइए। मैं आपके स्वप्न का सही फलादेश बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगे। फिर राजा ने उसे अपना सपना सुनाया और कहा, बताओ मेरे इस सपने का फलादेश क्या है। तब विद्वान ने कहा, हे राजन, आपको जो यह सपना आया है यह बहुत ही बेकार है। इसके फलस्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और आपकी मृत्यु सबके मरने के बाद अंत में होगी। विद्वान के यह शब्द सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उसने विद्वान को बंदी बनाकर जेल में डालने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन दरबार में एक गांव का सीधा साधा व्यक्ति आया। उसका नाम था दयाराव। वह पेशे से एक किसान था। वह दरबार में महाराज के पास जाकर बोला, हे राजन, आप अपना स्वप्न मुझे बताइए, मैं उसका सही फलादेश बताने की कोशिश करूंगा। राजा ने उसकी बात सुनकर अपना स्वप्न बताया। स्वप्न सुनकर दयाराम कुछ सोचने के बाद बोला, हे राजन, यह बहुत ही अच्छा स्वप्न है जो आपने देखा है। हम सभी प्रजाजन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्य आत्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु दी है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप अनेकों वर्षों तक इस पर राज्य करेंगे। स्वप्न का ऐसा फलादेश सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस व्यक्ति को विशेष सम्मान देकर काफी धन दिया। अब आप ही बताइए। दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया। दोनों की बातों का एक ही मतलब था। फिर भी विद्वान व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया और उस साधारण से व्यक्ति का सम्मान कर उसे बहुत सारा धन दौलत इनाम में दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति, जो कि एक महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाया, जबकि दूसरा व्यक्ति, जो कि एक साधारण सा किसान होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत
उचित और सही शब्दों का प्रयोग करके राजा को खुश कर पाया। शिक्षा, हमारी बातों का चाहे मतलब कोई भी हो, परंतु हमें बोलते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए उचित शब्द सुनने वाले को खुशी प्रदान करते हैं, जबकि हमारे द्वारा बेरुखी से प्रयोग किए गए शब्द सुनने वाले को आहत देते। इसीलिए बोलते समय अपने शब्दों पर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।